नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण से परावर्तन की घटना किस प्रकार से संपन्न होती है। अपन अब समतल दर्पण से परावर्तन की घटना के बारे में पढ़ चुके हैं, जो सिंपली होती है। लेकिन गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है कि जब भी प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का पालन करते हुए किस प्रकार परावर्तित होती है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। आपके सामने कुछ दर्पण बने हुए हैं, जिनमें कुछ अवतल दर्पण है और कुछ आपके उत्तल दर्पण है। तो अपन सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से परावर्तन संपन्न होता है। तो देखिएगा कि अवतल दर्पण में परावर्तन की घटना जो चार प्रकार से होती है, यानी प्रकाश की चार किरणें हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में आपतित होती है। तो देखिएगा, सबसे पहली किरण प्रकाश की किस प्रकार आपतित होगी। तो देखिएगा, नियम नंबर 1 अपन जानते हैं। आपके सामने एक अवतल दर्पण बना हुआ है, ये इसका मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये एक काल्पनिक रेखा जिसे अपन मुख्य अक्ष कहते हैं और इसे अपन ध्रुव बोलते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, जैसे प्रकाश की किरण, पहला मान लीजिए कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण है जो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, ठीक है। तो नियम क्या कहता है उसे ध्यान से सुनिएगा कि किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। इस प्रकार से मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। तो नियम नंबर 1 समझ में आया आपको कि किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है। अब नियम नंबर 2 देखिए, दूसरा देखिए प्रकाश की किरण कहां से आ रही है। अब दूसरा अपन जस्ट इसका उल्टा लेते हैं, ठीक है। अपन प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित हो रही है, इस प्रकार से मुख्य फोकस पर आपतित हो रही है। तो ये प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। ये नियम ये बोलता है कि अगर किसी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम समझ में आया कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों नियम जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। जब मुख्य अक्ष से आएगी तो मुख्य फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। अब नियम नंबर 3 देखिएगा। तीसरा नियम, जैसे मान लीजिए कि वो प्रकाश की किरण है, वो आपकी वक्रता केंद्र पे आपतित हो रही है। कहां से हो रही है? वक्रता केंद्र से, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती तो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी? तो ये परावर्तन के बाद इसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा, ये वापस वक्रता केंद्र से ही जाएगी, ठीक है। देखो नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जब किसी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे, ठीक है, वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही जाएगी, ठीक है। अब नियम नंबर 4 देखिए। नियम नंबर 4, जैसे अगर मान लिया आपने प्रकाश की किरण को ध्रुव पे डाल दिया। कहां डाला हमने प्रकाश की किरण को? ध्रुव पे। जब भी कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में ध्रुव पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए गुजर जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से आपतित हो रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है, मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाएगी, मतलब ये कोण और ये कोण क्या बनाएगी? समान। आप यूं भी कह सकते हो कि अगर किसी अवतल दर्पण में ध्रुव पर भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाएगी। अब अवतल दर्पण के लिए आप चारों नियमों को एक बार वापस से पढ़िएगा। देखो क्या है। नियम नंबर 1 कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम देखिएगा कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम देखिएगा कि किसी अवतल दर्पण में
वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। अब नियम नंबर 4 देखो, किसी अवतल दर्पण में ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाती है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए भी ये चारों नियम सेम लगेंगे। तो पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर लेनी हम प्रकाश की किरण। तो लीजिएगा मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ इसका मुख्य फोकस जो है वो यहाँ पर होगा। अपन इसमें पहली किरण जो ले रहे हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपकी तो रही तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, तो देखिएगा, तो परावर्तन के पश्चात इसको कहां से जाना चाहिए, मुख्य फोकस से जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि मुख्य फोकस से जाने के लिए इसको दर्पण को पार करना पड़ेगा, लेकिन परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरण कभी भी दर्पण को पार नहीं करती। तो होगा क्या, ये प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप इस प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से ही गुजर रही है। ठीक है, आकृति को ध्यान से देखो कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, गुजरती हुई केवल हमें प्रतीत होती है, रियली में गुजरती नहीं है। दूसरा नियम देखो, अब दूसरा आपने को क्या करना है, दूसरा नियम कहता क्या है कि उसे मुख्य फोकस से गुजरना चाहिए। अब मुख्य फोकस से तो गुजर नहीं सकती क्योंकि मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनता है। तो होगा क्या, मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई हमें प्रतीत होगी। ठीक है, प्रकाश की किरण जो आ रही है वो में ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस पर ही आपतित हो रही है। ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरीके से। अब इस नियम को आप ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा नियम क्या है कि किसी भी उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अब नियम नंबर 3 देखो, तीसरा नियम क्या कहता है, वापस वही वक्रता केंद्र से गुजरनी। अब यहाँ भी वक्रता केंद्र से अपन सीधी नहीं गुजार सकते क्योंकि वक्रता केंद्र कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे अपने को वही करना है, अपने को एक आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली। ठीक है, अभी प्रकाश की किरण यहां से आएगी और वापस भी यहीं से जाएगी। अब ये नियम क्या कहता है, इसे सुनिएगा कि किसी उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब नियम नंबर 4। ठीक है, चौथा नियम एकदम जैसा है वैसे का वैसा लगेगा, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा क्योंकि इसमें ध्रुव कहाँ है, एग्जैक्ट दर्पण के ऊपर। ठीक है, ना पीछे है ना आगे है। तो इसमें जैसे ही प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होगी तो ये परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये किसी भी गोलीय दर्पण से परावर्तन के आपकी कुछ नियम है। मैं इनको सारे नियमों को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले अवतल दर्पण के लिए करेंगे, बाद में उत्तल दर्पण के लिए। तो पहले देखो, अवतल दर्पण में किसी भी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम, किसी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम देखो, किसी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से गुजर जाती है। चौथा नियम, किसी अवतल दर्पण में ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाती है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण को देखिए। उत्तल दर्पण में पहला देखिए कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ गुजरती हुई हमें प्रतीत होगी, रियली में नहीं गुजरती है। दूसरा नियम कि किसी उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 3, किसी उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 4 देखिए, किसी उत्तल दर्पण में ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाती है। आप चौथे नियम को ऐसे भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो कि
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए गुजर जाती है, ठीक है ना। कि मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाएगी। समान कोण क्यों बनाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है वो इसके लिए एक अभिलंब का कार्य करेगा, और हम जानते हैं कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ समान कोण बनाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।